I hope my voice is audible to you. You can reply me with yes or no through chat. Thank you, thank you. Great, 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 great. Okay. Yeah. So we'll be continuing with the physiography of Brazil. In the last lecture, we started with physical divisions of Brazil, if you remember. Okay. So I'll be asking some questions in general. You need to answer through chat. Okay. Regarding the last lecture, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, which are the two main highlands located in Brazil? The two highlands. कौन से दो हाईलैंड्स, इसका नाम क्या है? Correct. The answer is Brazilian and Guyana Highlands. Yes, Brazilian and Guyana Highlands. Absolutely correct. अच्छा, गायना हाइलैंड्स है ना, ये गायना हाइलैंड्स के यहाँ पे ब्राजील का हाईएस्ट पीक है. उस पीक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पीक? द पीक विच इज लोकेटेड नियर गायना हाइलैंड्स. यस, Pico de Neblina. Yes, the answer is correct. Pico de Neblina. The height is 3014 meters. Great. If I talk about Guyana Highlands ब्राजील में कौन से तीन स्टेट्स में आता है? Which are the three states where Guyana Highlands are located or it is found? The three states. Yes, RAP. RAP was a short form. RAP was the short form. Yes. Full क्या था, नाम क्या था? It is Roraima, Amapa and Para. The states were Roraima, Amapa and Para. Great. All the correct answers. Nice. Okay. My next question is, अगर मैं Great Escarpment के बारे में बात करूं, the steep slope of Great Escarpment was steep between, the slope was steep between which two places? कौन से दो जगह के बीच में the slope was steep? Yes, Sao Paulo and Porto Alegre. Correct, Sao Paulo and Porto Alegre. What is the altitude of Great Escarpment? My next question is, what is the altitude of Great Escarpment? 790 meters. Okay. और कौन सा winds block करता है ये Great Escarpment? It is southeast trade winds. SETW. Southeast trade winds. Great. It is not southwest, it is southeast. Southwest में कोई ocean है ही नहीं. Okay, it is southeast. चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. I'll be sharing my screen with you. So hold for a second. अभी हम लोग ने दो physical divisions पढ़ा था last time. The first one was highlands and the second one was escarpment. Now we come to the third division of Brazil. That is the third one is the coast. Now if I talk about coast, जैसे अपना इंडिया का हमने कोस्टल लाइन पढ़ा था ना, कितना था अपना कोस्टल लाइन इंडिया का? 7,500 किलोमीटर्स. The total coastal line of our country was 7,500 kilometers. 7500. अपना 7500 है, तो ब्राजील का कितना मालूम है? द कोस्टल लाइन ऑफ ब्राजील इज 7,400 किलोमीटर. अपने से 100 किलोमीटर कम. ठीक है, इट इज 7,400. 7400. लेकिन कैसा ना, अपना दोनों साइड था, वेस्ट में भी था, ईस्ट में भी था. बट इफ यू सी ब्राजील का कोस्टल सिर्फ ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है, बिकॉज वेस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील इज सराउंडेड बाय कंट्रीज, नॉट बाय कोस्ट. But the east part is surrounded by ocean, that is Atlantic Ocean. ठीक है. Now ये जो कोस्ट है ना ब्राजील का, it is divided into two parts. जैसा अपना था ना वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, वैसे ही ब्राजील का है दो पार्ट में. एक है नदर्न कोस्ट जो नॉर्थ में आएगा, और एक है ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, वन इज नदर्न एंड वन इज ईस्टर्न. साउथ में कुछ नहीं है, बिकॉज साउथ में एक कंट्री आता है उरुग्वे. There is no ocean over there. साउथ में कंट्री आता है उरुग्वे. तो इट इज नदर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है.
अच्छा, अभी नदन कोस्ट कहां से कहां तक है वो भी जानना बहुत जरूरी है. इफ आई टॉक अबाउट नदन कोस्ट, जो नॉर्थ में दिख रहा है आपको, इट एक्सटेंड अमापा स्टेट टू रियो ग्रांडे दो नॉर्ते. रियो ग्रांडे दो नॉर्ते है, वो रियो ग्रांडे दो नॉर्ते नहीं. ठीक है, सो इट इज अमापा टू रियो ग्रांडे दो नॉर्ते. नॉर्ते मीन्स नॉर्थ. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोस्ट आता है? नदन कोस्ट. फिर आते हैं नीचे ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम रियो ग्रांडे दो नॉर्ते टू रियो ग्रांडे दो सुल. सुल मतलब साउथ. सो इट इज रियो ग्रांडे दो नॉर्ते टू रियो ग्रांडे दो सुल. कौन सा कोस्ट? ईस्ट कोस्ट. वापस मैं रिफ्रेश करता हूं. नदर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा टू रियो ग्रांडे नो नॉर्ते. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रियो ग्रांडे दो नॉर्ते टू रियो ग्रांडे दो सुल. ठीक है, तो ऐसा डिवीजन किया है. अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं नदर्न कोस्ट के बारे में. लेट अस लर्न अबाउट द नदर्न कोस्ट. Now, if we talk about the northern coast, the characteristics of northern coast is there are many river which flows in northern part. Okay, and it ends up near this coast. And one of the famous river which ends up over here is River Amazon, the second largest river in the world after Nile. ये Amazon भी है ना, ये coast में आके end होता है. There are many rivers जिसका mouth यहाँ पे, mouth मतलब जहाँ पर river खत्म होता है. Mouth of the river मतलब it is a geographical term. Mouth of the river means जहाँ पर river आके खत्म होता है. तो ये रिवर है ना, नदर्न कोस्ट में आके खत्म होता है, एंड एट द एंड इट मीट्स द अटलांटिक ओशन. ठीक है, तो अमेजॉन रिवर एक इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट फॉर, अगर मैं बात करूं, ये जो एरिया है ना, ये लो लाइंग रीजन है. क्यों लो लाइंग बोलते हैं? बिकॉज इट इज एट मीन सी लेवल. मतलब कैसे ना, यहाँ पर कैसे अगर थोड़ा सा भी बारिश ज्यादा हुआ या फ्लड्स हुआ तो यहाँ पर पानी भरने चालू हो जाएगा. लो लाइंग एरिया मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू द सी लेवल. Mountain is not a low-lying area, but a plain area is a low-lying area. तो यहाँ पर कैसे फ्लड्स होने का चांसेस ज्यादा है. Now यहाँ पर if you talk about northern coast, there are two major physical feature located over here. One is Marjo Island. देखो मार्जो आइलैंड आया वहां पे, रिवर अमेजोन के यहाँ पर ही दिख रहा है आपको. और दूसरा है साओ मार्कोस बे. कैन यू सी साओ मार्कोस बे? वो दिख रहा है जो वी शेप में है, वो साओ मार्कोस बे है. सर बे का मतलब क्या? बे का मतलब है व्हेन वाटर इज कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम टू साइड इज कॉल्ड एज बे. ठीक है, तो वन इज मार्जो आइलैंड एंड वन इज साओ मार्कोस बे. आई एम सॉरी, बे मींस व्हेन द वाटर इज कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स. पेनिनसुला क्या था? लैंड कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स. बे मतलब वाटर कवर्ड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स इज कॉल्ड एज बे. तो इधर साओ मार्कोस बे और मार्जो आइलैंड है. मार्जो आइलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड. ये आइलैंड है ना, रिवर आइलैंड है. ठीक है, और ये रिवर आइलैंड क्यों बना? बिकॉज ऑफ अमेजोन रिवर. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट मार्जो आइलैंड, मार्जो आइलैंड कौन से स्टेट में आता है? ठीक है, आपके पास अगर बुक रहेगा तो लिख लेना. मार्जो आइलैंड इज लोकेटेड इन पारा. ठीक है, इन द स्टेट ऑफ पारा, याद रखना. And if you talk about Marjo Island is located between two river basins. One is Amazon, obviously वहां पर दिख रहा है आपको, और दूसरा है Tocantins. दूसरा कौन सा है? Tocantins. Tocantins एक स्टेट भी है. याद है हमने ब्राजील का पढ़ा था 26 स्टेट, उसमें से एक स्टेट Tocantins है. तो अगर क्वेश्चन आएगा which island is located between river Amazon and river Tocantins, it is Marjo Island. ठीक है, and it is one of the largest river island. ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ पारा. ये था मार्जो आइलैंड का. दूसरा आपको दिख रहा है साओ मार्कोस बे. साओ मार्कोस बे इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मैरिनहाउ. कौन सा स्टेट? मैरिनहाउ. ठीक है, तो ये याद रखना. ये दो फीचर्स हैं नॉर्दर्न कोस्ट के. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्ट में ना बड़े रिवर्स नहीं फ्लो होते. there are small rivers which are flowing over here. There is only one major river which flows in the eastern coast and meets Atlantic Ocean, that is Sao Francisco. रिवर का नाम क्या है? Sao Francisco.
जब हम ब्राजील का रिवर्स करेंगे तभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट साउ फ्रांसिस्को. साउ फ्रांसिस्को रिवर फ्लोज into eastern coast and then meets Atlantic Ocean. Okay, now if you talk about coastal areas, तो कोस्टल एरियाज में आपको ज्यादातर बीचेस मिलेंगे. ठीक है, अपने यहाँ पर भी देखा रहा ना, कोस्टल में इफ यू गो टू गोवा यू गेट बीचेस, इफ यू गो टू केरला, इफ यू गो टू तमिलनाडु बीचेस है. वैसे यहाँ पर भी कोस्टल एरियाज में बीचेस मिलते हैं. वन ऑफ द फेमस बीच ओवर हियर इज कैसीनो बीच. दिस इज द इमेज ऑफ कैसीनो बीच. ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में पर्पल बॉक्स में भी दिया है. कैसीनो बीच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच इन द वर्ल्ड. सर इसका डिस्टेंस कितना है? इट इज मोर देन 200 किलोमीटर्स. मतलब मुंबई से पुणे का बीच का डिस्टेंस है ना, उससे भी ज्यादा. मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ. मुंबई से पुणे का बीच का डिस्टेंस है ना, उससे भी ज्यादा. ये अनइंटरप्टेड बीच है. ठीक है, एंड इट गोज टिल मोर देन 200 किलोमीटर. कैसीनो बीच ये कहाँ पे आता है सर? ये आता है साउथ में, रियो ग्रांडे दो सुल स्टेट, उसके कोस्ट पे आता है, साउथ में आता है. ठीक है, कौन से स्टेट के इधर? रियो ग्रांडे दो सुल. तो ये बीचेस आपको बहुत मिलेंगे वहां पे. एंड द बीचेस ओवर हियर आर ब्यूटीफुल. द मेन अट्रैक्शन ऑफ ब्राजील इज बीच. टूरिज्म जब होता है तो बीच के लिए होता है. दूसरा यहाँ पे आपको सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे. सैंड ड्यून क्या होता है? जब भी एक जगह पे बहुत सारा सैंड एक्यूमुलेट होता है बिकॉज ऑफ विंड इरोजन, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. तो कैन यू सी बीच में दिख रहा है आपको बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो गया है. ठीक है, और ऊपर नीचे है. तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स. तो आपको ये कोस्टल एरिया में बहुत मिलेगा बिकॉज ऑफ विंड इरोजन. ठीक है, तो ये था कोस्ट के बारे में. ठीक है, तो हमने पहला पढ़ा कोस्ट. कोस्ट में हमने क्या पढ़ा? इट इज फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स, नदर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट. नदर्न कोस्ट extends from Amapa to Rio Grande do Norte. Eastern coast extends from Rio Grande do Norte to Rio Grande do Sul. ठीक है, तो ये पूरा हम लोग ने कोस्ट के बारे में पढ़ा. अब आते हैं दूसरा फिजियोग्राफी पे, द फोर्थ वन, दैट इज द प्लेन्स. याद है इंडिया में हम लोग ने प्लेन्स पढ़ा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ठीक है, मरुस्थली राजस्थान वाला वो पढ़ा था. वैसे ही यहाँ पर भी प्लेन्स है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्लेन्स इन ब्राजील, इट इज कन्फाइंड टू टू एरियाज. मतलब प्लेन सब जगह नहीं है. मैंने बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि ब्राजील में ज्यादातर हाईलैंड्स है, प्लेन्स नहीं है. तो प्लेन्स कहाँ पे है? एक नॉर्थ में जिसको हम लोग बोलते हैं अमेजोन रिवर बेसिन या अमेजोन प्लेन, और एक नीचे है साउथ वेस्ट में, डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट में, दैट इज पैराग्वे पराना रिवर बेसिन. अभी सर ये रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर तो मैंने सुना था, बट बेसिन क्या होता है? ये मैंने लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन किया था जहां पर मैंने लेक्चर्स दिए, बट मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ. अभी घर पे आपके पास वॉश बेसिन है क्या? नहीं, उसको भी आप लोग बोलते हैं ना वॉश बेसिन. क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन यू ओपन द टैप, व्हेन द वाटर फ्लोज, तो वो पानी को है ना एक बेस मिलता है एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए. ठीक है, इसके लिए हम लोग बेसिन रखते हैं. इमेजिन करो अगर घर पे बेसिन नहीं रहेगा, अपना टैप ओपन किया, पानी इधर उधर जाएगा. इसके लिए वो बेसिन दिया गया है. वैसे यहाँ पे भी ना रिवर एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और उसको एक बेस मिलता है फ्लो होने के लिए. तो वो जो बेस है ना, जहां से वो फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं बेसिन. ठीक है, तो रिवर बेसिन जहां पे भी है ना, वहां पर आपको प्लेन एरिया मिलेगा बिकॉज वहां पर ज्यादा डिपोजिशन किसका होगा? सेडिमेंट का. तो अपने पास दो प्लेन्स है यहाँ पे. वन इज अमेजोन प्लेन इन द नॉर्थ एंड पैराग्वे पराना इन द साउथ वेस्ट ऑफ ब्राजील. Now, if you talk about Amazon plain, it lies between two highlands. दो हाईलैंड के बीच में आता है अमेजोन प्लेन. एंड साउथ में है ब्राजीलियन हाईलैंड. इन दोनों हाईलैंड के बीच में आता है कौन सा? अमेजोन प्लेन्स. अब अमेजोन प्लेन्स है ना, इट इज वाइड इन वेस्ट, मतलब वेस्ट में उसका विड्थ ज्यादा है, बट ईस्ट में उसका विड्थ कम होता है. देखो वहां पर लिखा है द विड्थ ऑफ अमेजोन प्लेन इज 1300 किलोमीटर इन वेस्ट, बट जैसे विड्थ कम होते जाता है उसका विड्थ होता है 240 किलोमीटर. ऐसा क्यों सर? बिकॉज ये जो ऊपर का जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है और नीचे का जो सॉरी ऊपर का जो गायना हाईलैंड्स है और नीचे का जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, वो दोनों है ना एक दूसरे को मिलते हैं ईस्ट में. तो क्या होता है ना, बीच का जो स्पेस है ना वो कम होते जाता है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मीट ईच अदर. इसके लिए ईस्ट में थोड़ा नैरो हो जाता है. लेकिन वापस
वापस जब वो रिवर कोस्टल एरिया को मिलता है ना, मार्जो आइलैंड के यहाँ पे, वापस उसका विद बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं अमेजोन के बारे में बताऊं, अमेजोन प्लेन के बारे में, वेस्ट में विद ज्यादा है, ईस्ट में हो जाता है, बिकॉज कोस्टल एरिया के इधर हाईलैंड्स खत्म हो जाते हैं, तो वापस उसको स्पेस मिलता है। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट अमेजोन, ये उसका विद है। ओके, अभी इफ यू टॉक अबाउट अमेजोन ना, अमेजोन इज वन ऑफ द, it has one of the densest forest in the world. अभी आपने देखा रहेगा लास्ट ईयर देयर वाज एक्सीडेंट व्हिच हैपेंड इन अमेज़न, देयर वाज अ फॉरेस्ट फायर, बट इफ यू टॉक अबाउट अमेज़न, इट इज वन ऑफ द, इट हैज वन ऑफ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट। इसके लिए ना, आउट ऑफ 100%, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 100%, ओनली 10% इज एक्सेसिबल, 90% एक्सेसिबल है ही नहीं। रीजन क्या मालूम है? वहां पे लिखा है, देखो, वन इज ड्यू टू फ्लडिंग, और दूसरा है ड्यू टू डेंस अंडरग्रोथ। डेंस अंडरग्रोथ मतलब उधर ट्रीज इतने बड़े बड़े हैं और ट्रीज का ग्रोथ इतना है, इफ यू वॉक ओवर देयर टेक्निकली और वॉकिंग ऑन द ट्रीज, बिकॉज उधर कैसे जमीन ही नहीं है, सब जगह ट्रीज के रूट्स ही फैले हुए हैं, तो इतना अंडरग्रोथ, inaccessible. We don't know what is there because there are many species, living species and dangerous species of animals, insects which live in that forest, and we are not aware about it. So it is inaccessible. Okay, but it is one of the major forest of the world because it provides the major chunk of oxygen. Amazon is also called as lungs of the world. ठीक है, तो ये था अमेजोन प्लेन के बारे में। अब हम लोग आते हैं नीचे साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में हम लोग बात करेंगे पैराग्वे पराना बेसिन के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पैराग्वे पराना, these plains in Brazil are located to the southwestern part, as I said. Part of Brazilian islands नहीं है, Brazilian highlands है। They form the source region of Paraguay and Parana rivers. इसके लिए तो नाम पड़ा ना, पैराग्वे पराना बेसिन क्यों बोला है या प्लेन क्यों बोला है, बिकॉज ये दो रिवर की वजह से ये प्लेन बना हुआ है। कौन सा दो रिवर है? पैराग्वे रिवर एंड पराना रिवर। द सोर्स ऑफ द, इसका स्लोप इज टूवर्ड्स साउथ, मतलब ये जो रिवर फ्लो हो रहा है इसका स्लोप साउथ के तरफ है। और अगर पराना का बात करेंगे तो पराना का जो स्लोप है इट इज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, अगेन पैराग्वे रिवर का स्लोप क्या है? इट इज टूवर्ड्स साउथ, एंड पराना का स्लोप है टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। वेटलैंड, अभी वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड मतलब कैसे है ना, व्हेन द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर बट दैट वाटर इज शैलो, द वाटर इज शैलो। शैलो मतलब यू कैन वॉक ऑन दैट वाटर, मतलब पानी आपका एंकल लेवल तक होगा, या तो पानी नहीं रहेगा बट सॉइल में बहुत मॉइस्चर होगा, उसको बोलते हैं वेटलैंड। तो यहाँ पर एक वेटलैंड है जिसका नाम है पैंटेनल। ठीक है, ये पैंटेनल वेटलैंड है ना, इट इज मेजरली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ माटो ग्रोसो दो सुल। ये एक स्टेट है ब्राजील में, तो ये लिख लेना, पैंटेनल स्टेट, पैंटेनल वेटलैंड इज लोकेटेड इन माटो ग्रोसो दो सुल। और वहां से वो एक्सटेंड होता है, इतना बड़ा है तो कि इट गोस टिल अर्जेंटीना, इट गोस टिल अर्जेंटीना। तो अगेन पैंटेनल वेटलैंड स्टार्ट किधर से होता है? माटो ग्रोसो दो सुल से, एंड इट एक्सटेंड्स टिल अर्जेंटीना। अगर मैं रफली बताऊं तो टोटल लेंथ ऑफ पैंटेनल वेटलैंड इज अराउंड 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट इज इन दिस, अभी कैसे ना पैंटेनल वेटलैंड्स में आपको क्या मिलेगा? स्वॉम्प्स एंड मार्शी लैंड। ठीक है, अभी ये स्वॉम्प्स एंड मार्शी लैंड इज अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड crocodiles. It is an habitat for crocodiles. तो यहाँ पर कैसे alligators and crocodiles ज्यादा मिलता है पैंटेनल वेटलैंड्स में। और
निशांत सर, आपका आवाज बंद हो गया सर. Students, me through chat till what topic? I know my screen is not visible because I have not started my share. Okay, I'll share my screen again. Okay. So we can't hear you again. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Okay. I'll just continue with my lecture. Yeah. Sorry, students, there was some technical issue. So I'll just recap you with this last part, that was physiographical division, and we were doing Paraguay-Parana River Basin. So I'll just have a recap. Paraguay-Parana River Basin is located in the southwestern part of Brazil. Okay, the main source of this plain is Paraguay and Parana River. Okay, now if you talk about Paraguay River, it flows towards south. The slope is towards south. And if you talk about Parana River, it flows towards southwest. The slope is towards southwest. Okay. Now, if you talk about Paraguay River, there is a wetland which is located over here. The name of that wetland is Pantanal. Now, Pantanal is the largest wetland in the world with an area of more than 140,000 square kilometer. Now, this wetland starts from a state called Mato Grosso do Sul. Okay, the name of the state is Mato Grosso do Sul, and it extends till Argentina. These wetlands have a lot of swamps and marshy land. Swamps में अभी बोला ना ankle level तक पानी होता है. And this place is an habitat for crocodiles and alligators as well as anacondas. Okay, so this was about Paraguay and Parana River Basin. तो हमने दो physiography आज किए. That is, one was coastal plains of Brazil and the second one was plain area of Brazil. Plain में भी हमने दो type के plains किए. One was Amazon plain, which is located in the north, and the second one was Paraguay and Parana River Basin, which was in southwest. Okay. So here, I'll stop the share screening, and you can ask me doubts if you have any doubts regarding today's lecture. Okay, someone has asked me, please explain the difference between bay and peninsula. Peninsula का मतलब क्या है? When a land is covered by water from three sides, इसको बोलते हैं peninsula. ठीक है? Bay मतलब क्या है? When water is covered by land from three sides. ठीक है? उल्टा.
Peninsula मतलब land covered by water from three sides. Bay मतलब water covered by land from three sides. The name of the Brazil's biggest beach is Cassino Beach. It is mentioned in your test book. There is a purple box. उसमें लिखा है the name और उसका distance पूरा लिखा हुआ है. Go through that. Yes, a Bay of Bengal is example of bay. Which of the river basin is big between? I can't understand the question. I'm sorry. The Cassino Beach is located in south on the coast of Rio Grande do Sul. Yes. The homework for today is you have to write Amazon plain. Sorry, you have to write the plain part of Brazil. वो पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में, and you have to learn it. Jesus Christ state. Somebody has asked me. Yeah, somebody has asked me. Jesus Christ state. It is statue is located in Rio de Janeiro. It is one of the famous city in Brazil. Jesus Christ state statue is located in Rio de Janeiro. It is one of the state located in the south. Okay, you have to write the plain part. The मैंने बोला ना plains पढ़ना है आपको. Amazon plain and Paraguay plains वो आपको पढ़ना भी है और 2 बार लिखना भी है वो पैराग्राफ. ठीक है? Kids, किसने तो मेरे को पूछा है. Yes. Samrudh, the biggest beach in the world is Cassino Beach. ब्राजील का कोस्टल लाइन है 7,400 किलोमीटर्स, अपना कोस्टल लाइन है 7,500 किलोमीटर्स. 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है. ध्रुव सर. Yes, sir. I think so we are done with